बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी एक बेहद यूनिक सुपर क्रिस्पी और हम सब लोगों के फेवरेट चिकन माइक्रोनी समोसा की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी आसान है कि देखते ही आपके बनाने का दिल करेगा और बनाकर आप इसे महीनों फ्रीज कर सकते हैं। रेसिपी अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, सबसे पहले तो चिकन माइक्रोनी समोसा की मज़ेदार सी फिलिंग बनाते हैं। एक यहाँ पर ले लिया है मैंने फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही तकरीबन 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को फ्राई करें इतना कि इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे, तो फिर आप इसमें शामिल कर दें एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको आप लोगों ने चॉप करके डाल देना है। अब प्याज को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। कलर देने की ज़रूरत नहीं है, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तभी हम इसमें ऐड करेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। तो मैं डालने लगी हूँ 1 कप शिमला मिर्च, जिसको मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, यानी कि कटिंग आप लोगों ने सेम ही रखनी है। इसके अलावा बंद गोभी भी डालूंगी 1 कप और 1 कप ही इसमें मैं बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन डाल दूंगी। अगर वज़न में इस चिकन को देखें तो तकरीबन 100 ग्राम के लगभग ये चिकन होगा। तो ये समोसे ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते बाज़ार की निस्बत। जब बाज़ार से यही चीज़ लेने जाएंगे वो मियार में भी कम होगी और कीमत में भी ज़्यादा होगी। तो थोड़े से ही चिकन से और घर में रखी हुई सब्जियों से आप ढेर सारे समोसे बनाएं और बनाकर फ्रीज़ कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए सब्ज़ी को भूनने के बाद मैं डालूँगी इसमें नमक ½ टी स्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर भी ½ टी स्पून और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल कर देंगे ½ टी स्पून। बस यही 4 मसाले ही डलेंगे इस मज़ेदार सी फिलिंग में और इतना कोई गज़ब का टेस्ट आएगा कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी कम चीज़ों से हम इतनी मज़ेदार सी रेसिपी घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मसाले मिक्स करें 1 से 2 मिनट के लिए। मज़ीद चिकन को और वेजिटेबल्स को भून लें हाई फ्लेम पर और अब इसमें डालें 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस। 1 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करूंगी मैं चिली सॉस और 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डालने लगी हूँ केचप। ये सादे वाला केचप है। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, जाके हमारे फिलिंग को बाइंड करेंगी, आपस में इकट्ठा करेंगी, जिससे समोसे को फिल करने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी। तो समोसों के लिए जो मिक्सचर मैं बनाने जा रही हूँ, इससे आपके 15 से 18 समोसे इजीली तैयार हो जाएंगे। जब भी आपका खाने का दिल चाहे गर्मा गर्म समोसे निकालें और फ्राई कर लें। जैसे ही चिकन में सारी सॉसेस मिक्स हो जाएंगी, मैं इसमें डालूंगी 1 कप के बराबर उबली हुई माइक्रोनी। मेरे पास ये कलरफुल बेहतरीन सी माइक्रोनी रखी हुई थी। अगर ये नहीं आप लोगों के पास, तो जो ट्रांसपेरेंट माइक्रोनी आती है ना बाज़ार में, आप वो ले लें। और मैक्रोनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर आप स्पैगेटी भी ले सकते हैं। बॉईल करने के बाद आप लोगों ने इसे चिकन के मिक्स में शामिल कर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए ही मज़ीद फ्राई करेंगे और फिर इसमें डाल दें हरे प्याज का ग्रीन वाला पार्ट। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी इंशाल्लाह। देखिए कितनी ढेर सारी फिलिंग तैयार हो गई। चलें जी, फिलिंग तो तैयार है। अब हमने बना लेना है एक मैदे का घोल, जिससे हमें समोसे सील करने में बहुत ही इजी रहेगा और समोसे फ्राई करते वक्त खुलेंगे नहीं। 1 टेबलस्पून को पानी में मैंने घोलकर पतला सा घोल या लई तैयार कर ली है। अब यहाँ पर समोसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मांदा पट्टी। ये बेकरियों से आपको बहुत ही ईजीली मिल जाती है, बहुत ही सस्ती होती है, लिहाजा ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती। अब आपने क्या करना है, एक मांदा पट्टी उठानी है और इसको ट्रायंगल में फोल्ड करना है और दूसरे सिरे को इसके ऊपर फ्लिप कर दें और फिर आप देखेंगे कि एक पॉकेट बन गई है। ये देखें कुछ इस तरीके से। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आपने इस पॉकेट को फिल करना है चिकन माइक्रोनी से और आपने 2 से 3 टेबलस्पून भर के डालने हैं।
अब ऊपर की जानिब जो बांदा पट्टी बच गई है ना, उस पर आप लोगों ने लगा लेना है मैदे का घोल और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सील कर देना है। देखें आप इतने अच्छे तरीके से इसको बंद करें कि इसमें ऑयल का एक कतरा भी नहीं जाना चाहिए, तभी हमारे समोसे मज़ेदार से क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। बस आप लोगों ने सारे समोसे ऐसे ही तैयार कर लेने हैं और फिर इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चलें जी, कुछ इसमें से फ्राई कर लेते हैं और कुछ को मैं भी फ्रीज़ करके रख दूँगी, ताकि टी टाइम में या फिर कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन से मैं इन्हें निकालूँ और फ्राई कर लूँ। समोसे फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप लोगों ने देखें ऑयल को इस तरीके से इनके ऊपर उछालना है ताकि ये बेहद क्रिस्पी और शानदार बने। समोसों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सील किया था और आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल में जाते ही ये ज़रा भी नहीं खुले और माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन और क्रिस्पी कलर इन पर आ चुका है। बस जी, जितने समोसे आप लोगों को एक वक्त में ज़रूरत है उतने समोसे फ्राई करें और बाकी को फ्रीज़ करके रख दें। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।